राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम सब मिलकर भगवान का नाम लेते हैं। इससे हमारे जीवन में शांति और आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं राधे राधे के साथ। आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी आती है। अकेलापन, संघर्ष, रिश्ते और आत्मविश्वास। मैं इसे सरल और सहज भाषा में कहूंगा ताकि यह संदेश आपके दिल तक पहुंच सके और आप इसे अपनी जिंदगी में उतार सके। जब किसी का साथ नहीं होता तो कई बार ऐसा लगता है कि सारी दुनिया छोड़ गई है, पर सच्चाई यह है कि अकेलापन हमें हमारी असली ताकत देता है। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में अकेले ही अपने अंदर की हिम्मत और ज्ञान से लड़ना पड़ा, वैसे ही हमें भी कई बार अपनी राह खुद चुननी पड़ती है। अकेलापन मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि खुद को पहचानने का मौका है। जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो तभी तुम सबसे बड़े बन जाते हो। इसीलिए जब कोई तुम्हारा साथ ना दे, समझ लो कि भगवान तुम्हें अकेले लड़ना सिखा रहे हैं ताकि तुम मजबूत बनो। अकेले होने का मतलब ये नहीं कि तुम अकेले रहोगे, इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है, और जब तुम वो कर लोगे तो लोग तुम्हें साथ देने के लिए आगे आएंगे, पर उसकी जरूरत पहले नहीं थी। कई बार चुप रहना सही होता है, पर हर बार नहीं। अगर तुम चुप होकर सब सहते हो, लोग तुम्हें अच्छा समझते हैं, पर अगर तुम सच बोल दोगे तो वही लोग तुम्हें बुरा समझ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हमेशा चुप रहना है, मतलब यह है कि वक्त और परिस्थिति जानकर बोलो, कभी कभी मौन सबसे बड़ा जवाब होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो बहस करना चाहते हैं और मौन का मतलब नहीं समझते, पर अपनी इज्जत की हिफाजत करना भी जरूरी है। कुछ बातों पर झुकना ठीक है, पर इतना नहीं कि तुम्हारी मर्यादा खत्म हो जाए। रिश्ते सबसे पहले अपने आप से अच्छे होने चाहिए। जब तुम अपने आप से सच्चे और अच्छे रहोगे तभी दूसरे रिश्ते मजबूत बनेंगे। दूरी मायने नहीं रखती, अगर जड़ें मजबूत हो तो संबंध बच जाते हैं। रिश्ते अक्सर समय और समझ से परखे जाते हैं। चेहरे पर हंसी हो सकती है, पर असली पहचान वक्त बताता है। परखने वाले के साथ मत रहो, समझने वालों के साथ रहो। समझने वाले रिश्तों को बड़ी कीमत देते हैं। किसी रिश्ते में या तो तुम अच्छा इंसान बन सकते हो या अच्छा सबक दे सकते हो, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसीलिए समझदारी से चुनो कि तुम्हें क्या देना है, प्यार या सीख। अगर तुम किसी स्थिति से परेशान हो तो परिवर्तन को अपनाने का साहस रखो। बदलाव जिंदगी का नियम है, जो चीजें बदलनी हो बदल दो, पर बदलाव सोच समझकर होना चाहिए। और हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति भी स्वीकार करो। समय का इंतजार करना सही नहीं होता, क्योंकि जो समय अभी है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। अगर तुम समय का इंतजार करते रहोगे तो मौके निकल जाते हैं। इसलिए अभी जो कुछ कर सकते हो उसे आज ही करो, अच्छा बनो। पर इतना कि दुनिया तुम्हारा फायदा ना उठा सके। लोगों की अच्छाइयों का फायदा उठाने वालों से सावधान रहो। सही मायने में प्रेम और विचारों में दम होना चाहिए, वरना बातें सिर्फ हवा में रह जाती हैं। कुछ लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को भूल जाते हैं। ये गलत नहीं, पर ख्याल रखो कि तुम्हारी आत्म इज्जत बनी रहे। कभी कभी ना कहना सीखो, क्योंकि हर बार हां कहना तुम्हें कमजोर कर सकता है। जब तुम अपनी राह खुद चुनते हो और अपनी नियति अपने हाथ में लेते हो तो तुम्हें डर कम महसूस होता है। आत्मविश्वास वह चीज है जो तुम्हें अकेले में भी मजबूत रखती है। इसीलिए रोज थोड़ा थोड़ा अपने आप पर काम करो। छोटी जीत बड़ी बन जाती है। हिम्मत केवल शोर मचाने की चीज नहीं है, ये लगातार एक कदम आगे बढ़ने की आदत है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारे अनुभव बढ़ेंगे और डर घटेगा। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो झूठ बोलकर मीठा दिखते हैं, पर सच्चाई की कीमत हर कोई नहीं चुका सकता। इसलिए सच्चा रहना कठिन है, पर फल देने वाला है।
कभी कभी झूठ इतने आसानी से मिलते हैं कि लोग सच की कदर नहीं करते, इसलिए सच्चाई के लिए तैयार रहो। उसका फल देर से सही पर मिल जाता है। जब तक तुम खुद किसी दर्द से नहीं गुजरे, तब तक दूसरों के दर्द का पूरा एहसास नहीं होता। इसलिए सहानुभूति महत्वपूर्ण है। पर सहानुभूति दिखाने का मतलब यह नहीं कि तुम खुद खो जाओ, अपने लिए भी हद रखो। किसी गरीब को खुश करने के लिए महंगा तोहफा नहीं चाहिए, थोड़ा सा प्यार और सच्ची मदद काफी होती है। इसीलिए अपने इरादे साफ रखो और असली मदद करो। माता पिता का स्थान अनमोल है। भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता अमूमन हमारे लिए सुख की छाया बनते हैं। उनकी दुआएं जिंदगी के वे पल बनाती हैं जब धन काम नहीं आता। इसीलिए उनसे रिश्ता मजबूत रखो, उनकी इज्जत करो और उनका अनुभव सुनो। उम्र के साथ उनके शब्द गहरे और समझदार लगने लगते हैं। नींबू की एक बूंद दूध खराब कर सकती है, उसी तरह अहंकार रिश्तों को खराब कर देता है। अहंकार की बीमारी धीरे धीरे रिश्तों को खोखला बना देती है। इसीलिए विनम्र रहो। विनम्रता का मतलब कमजोर होना नहीं है, इसका मतलब है अपनी पहचान और मर्यादा को बांधे रखना। जब तुम विनम्र रहोगे, लोग तुम्हारी कदर करेंगे। जो पल बीत गए उन्हें वापस नहीं ला सकते, पर आने वाले पलों को खूबसूरत बनाना तुम्हारे हाथ में है। मजबूत डाली पर नए फूल उगते हैं, ऐसे ही मजबूत हौसले पर नए मौके आते हैं। इसलिए पछतावे में फंसने की बजाय आगे बढ़ो। हर दिन एक नया मौका होता है कुछ अच्छा करने का। जीवन में पैसा जरूरी है, पर सुकून नहीं खरीदा जा सकता। कमाने वाला जानता है मेहनत का मूल्य, पर जो सिर्फ बैठकर खाते हैं वे मेहनत का मूल्य नहीं समझते। इसीलिए संतुलन बनाओ, मेहनत करो, पर अपने मन और शरीर को आराम भी दो। सच्चा सुख वही है जिसमें तन, मन और आत्मा शांति मिले। एक जंगली जानवर से कम नहीं। एक बुरा मित्र भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वह तुम्हारी बुद्धि को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए दोस्त चुनते वक्त समझदारी रखो। वे दोस्त चुनो जो तुम्हारी बुराई ना करके तुम्हें बेहतर बनाने में मदद करे। असली दोस्त वही है जो दूर रहकर भी फर्ज निभाता है। असली खुशी बाहर नहीं, अंदर है। ज्यादा रोशनी भी आंखों को अंधा कर देती है, वैसे ही जरूरत से ज्यादा चमक और दिखावा भी मन को भटका देता है। खुश रहना एक कला है और इसे सीखना होता है। इसीलिए छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। एक ताजी हवा, एक सच्चा रिश्ता, एक सच्चा हंसना। बीते वक्त को छोड़ो, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते। वर्तमान पर ध्यान दो, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता की सीख, भविष्य की चिंता कम करो। आज जो कर सकते हो वह आज करो। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं। रिश्तों की परख समझो, समझने वालों को अपनाओ, परखने वालों से दूरी रखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 3 मुख्य बातें सिखाई जिन्हें हम अपनी जिंदगी में सरल रूप में अपना सकते हैं। बीते हुए वक्त को भूल जाओ, वो वापस नहीं आएगा। वर्तमान में जियो, यही वह समय है जिस पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण है। कर्तव्य निभाओ, फल की चिंता मत करो। अपने कर्म पर ध्यान दो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। इन सिद्धांतों को अपनाकर तुम अपने जीवन को शांत और सटीक बना सकते हो। अगर तुम्हारा कोई दोस्त धोखा दे तो गुस्से में आकर कुछ भी मत बोलो, शांत होकर सोचो क्या बात सुधारने योग्य है। अगर नहीं तो आगे बढ़ो। अगर नौकरी गई तो समझो कि ये एक नया मार्ग खोल सकता है। स्किल बढ़ाओ, नया रास्ता ढूंढो। अगर माता पिता से झगड़ा हुआ तो पहले उनसे प्यार से बात करो। वक्त बहुत कीमती है। इन उदाहरणों से साफ होता है कि हर कठिनाई
एक अवसर भी दे सकती है, बस नजर बदलनी चाहिए। जब जीवन में कुछ भी सही नहीं लगता, समझ लो कि सबसे अच्छा पल आने वाला है, यही वादा है। जितनी गहरी रात होगी उतनी ही तेज सुबह होगी, इसलिए उम्मीद मत खो। कुछ लोगों की आदतें तुम्हें दुख पहुंचाती हैं, पर तुम्हारी असली जीत तुम्हारे हौसले में है। खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करो और हमेशा याद रखो भगवान साथ है, पर वह तुम्हें खुद खड़ा होना भी सिखाता है। कई बार हम अपनी खुशी और अपने काम को दूसरों से जोड़ देते हैं। अगर कोई और तेज है तो हम खुद को छोटा समझते हैं, अगर कोई पीछे है तो हम घमंड कर लेते हैं। पर सच यह है कि हर किसी का रास्ता अलग है। अर्जुन को युद्ध के मैदान में अपना धर्म निभाना था, वही उसका काम था। हम भी अपने कार्य में श्रेष्ठता पाने की कोशिश करें, किसी और की राह पर चलकर नहीं। जब आप दूसरों से तुलना करते हो तो दो नुकसान होते हैं। आप अपनी असली ताकत नहीं देखते और आप अपनी ऊर्जा बाहर बर्बाद करते हो, जो आपके अपने लक्ष्य के लिए जरूरी थी। इसलिए खुद की तुलना ना करो, अपनी गति, अपनी परिस्थितियां और अपनी मंजिल पर ध्यान दो। हर कदम का महत्व समझो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जो कर्तव्य तुम्हारा है वह अभी करो। काम को टालना आसान है, पर इसका नतीजा बड़ा होता है। टाल मटोल से समस्याएं बढ़ती हैं। आज जो करना है उसे आज ही पूरा करो। इससे आपके मन का बोझ हल्का होगा और आप आत्मविश्वासी बनोगे। कहने की जरूरत नहीं कि छोटे छोटे कामों को समय पर करने की आदत जिंदगी में बड़ी चीजें बदल सकती है। कल पर मत छोड़ो जो आज किया जा सकता है। कई लोग अतीत में फंसकर आगे नहीं बढ़ पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, तुम जिंदगी को मिले हो। इसका मतलब है कि तुम्हें जीवन का आनंद उठाना चाहिए, ना कि केवल उसके पीछे भागना। जो हुआ उसे जकड़कर मत रखो, अतीत से सीखो पर उसमें फंसो मत। जो खो गया उसकी कदर करो और जो अभी है उसकी कदर करो। जो वक्त चला गया उसे याद करके दुखी होने से अच्छा है उस अनुभव से सीख लेकर बेहतर बनो। बहुत से लोग बाहर से खुश दिखते हैं पर अंदर से परेशान होते हैं। मुस्कान चेहरे की होती है पर महत्व लंबा जीवन चरित्र का होता है। अच्छे कपड़े, बढ़िया दिखना, ये सब कुछ क्षणिक है। असली पहचान आपके चरित्र और कर्म से बनती है। चेहरा आसानी से बन जाता है पर अच्छा चरित्र बनाने में समय लगता है। इसीलिए दिखावे से परे जाओ। अपने रिश्तों और आचार व्यवहार से खुद को परखो। अच्छे संस्कार और सच्चाई ही आपको लोगों के दिलों में एक अलग जगह देती है। बड़े सपने देखो पर शुरुआत छोटी और ठोस रखो। बड़े लक्ष्य भय पैदा कर सकते हैं अगर कदम छोटे और असंबद्ध हो। इसीलिए एक एक कदम उठाओ। छोटे कामों की लगातारता से बड़े लक्ष्य हासिल होते हैं। सच्चे दोस्त वे होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ खड़े रहे। मुश्किल वक्त में जो आपका साथ छोड़ दे वे सच्चे दोस्त नहीं थे। रिश्तों की कदर करो और जिनका साथ मिलता है उनके प्रति आभारी रहो। याद रखो, रिश्ते घड़ी की सुई की तरह होते हैं। चाहे कोई तेज चले या धीमा, जुड़े रहना जरूरी है। लोगों की बुराइयों का जवाब बुराई से देने से कुछ हासिल नहीं होता। बेहतर है कि आप खुद को सुधारो और अच्छा बनने की कोशिश करो। अच्छाई से मिलने वाली संतुष्टि गहरी होती है और लोगों के दिलों पर दीर्घकालिक असर डालती है। जब मुश्किल वक्त आए तब भी अपने आप पर भरोसा रखो। जो लोग भरोसेमंद होते हैं उन्हें मुश्किलों में खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मविश्वास से कई दरवाजे खुल जाते हैं। भरोसा अपने कर्मों पर रखो और मेहनत करते रहो। अच्छी नीयत आपको ऊपर उठाती है और बुरी नीयत गिराती है। इसलिए दिल में साफ नीयत रखो। काम करते समय सिर्फ फल की इच्छा ना रखो, बल्कि सच में
परोपकार और नेक इरादे से काम करो, यही फल कभी कभी दिखाई नहीं देते, पर समय के साथ अच्छा असर दिखता है। श्री कृष्ण ने बताया कि इंसान का धैर्य और धर्म असली परीक्षा में आता है। जब जिंदगी कठिन हो, जब समय आपके खिलाफ हो, शांत रहना और अपने कर्तव्यों को निभाते रहना ही बुद्धिमानी है। परिणाम परमात्मा जाने, आपकी जिम्मेदारी है कर्म करना, फल के बारे में चिंता मत करो। समझदार इंसान वही है जो बदले में बदला नहीं देता। ईंट का जवाब पत्थर से देने से कोई समझदार नहीं बनता। समझदार वह है जो स्थिति समझकर सही कदम उठाए, जो धैर्य रखें और सही निर्णय लें। कभी कभी आपको यह भी समझना होगा कि हर कोई आपकी खुशियों से खुश नहीं होता, इसलिए अपनी खुशियां हमेशा खुलकर बांटना जरूरी नहीं है। कभी कभी खुशियां खुद तक रखें और देखो कौन उन्हें खुश देखकर खुश होता है। यह भी सच है कि कभी कभी दोस्त शत्रु बन जाते हैं और शत्रु दोस्त बन जाते हैं। कारण अक्सर स्वार्थ होता है, इसीलिए रिश्तों में समझदारी और सीमाएं जरूरी हैं। वह जो हमेशा साथ खड़े रहे वही सच्चे साथी हैं। भावुकता और संयम दोनों ही जरूरी है। अगर भावनाएं इतनी ज्यादा बढ़ें कि वे दिमाग पर हावी हो जाएं, तो वे नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए दिल और दिमाग दोनों को संतुलित रखो। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वे खुले हो, यानी खुले विचार और समझ रखें। सादगी एक अनमोल गहना है। ये बाहरी दिखावे से अलग है और हर किसी के बस की बात नहीं कि वह सादगी को अपनाए। सादगी से जीवन सहज, साफ और संतुष्ट बनता है। कई बार लोग आपकी आलोचना करते हैं, पर इसका जवाब देने की जरूरत नहीं। जो समझदार होते हैं वह अक्सर चुप रहते हैं और अपनी ऊर्जा सही कामों में लगाते हैं। कीचड़ में पत्थर मारने वाले खाली ऊर्जा बर्बाद करते हैं। बुद्धिमान वही है जो शांत रहे और आगे बढ़े। हिम्मत रखो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। जिंदगी में ताने मिलेंगे तो मिलते रहेंगे, पर इसका मतलब यह नहीं कि रुक जाओ। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, पर उस पर ध्यान मत दो। तुम्हारी ताकत तुम्हारे कर्मों में है। कभी कभी ऐसा होता है कि खुद को थोड़ा अलग कर लेना चाहिए, अपने अंदर झांकने के लिए। कुछ समय खुद को अलग रखने से पता चलता है कि कौन सा रिश्ता सच्चा है और कौन केवल स्वार्थ। इससे आप पहचान पाते हैं कि कौन आता है और कौन नहीं। जब कोई इंसान अपनी भावुकता को नियंत्रण में रख लेता है तो वह बेहद मजबूत बन जाता है। भावों का सही रूप में इस्तेमाल करना आपको पत्थर जैसा मजबूत बना सकता है, ना कि कठोर बल्कि ठोस और स्थिर। रिश्ते कभी कभी धीमे जलते हैं, कभी तेज, फिर भी जुड़े रहना जरूरी है। जैसे घड़ी की सुई। रिश्तों में तालमेल और जुड़ाव सबसे ज्यादा मायने रखता है। एक गांव में मोहन नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी सुनीता और 2 छोटे बच्चे थे। मोहन मेहनती और लगनशील था। उसने कड़ी मेहनत करके एक बेहतर सा कारोबार खड़ा किया। गांव में उसकी प्रतिष्ठा भी अच्छी थी। उसका सपना था कि बच्चे शहर में पढ़ें, बड़ा घर बनाएं और उन्हें सब सुख सुविधाएं दें। लेकिन मोहन की दौड़ कभी रोकती नहीं थी। वो हमेशा और अधिक संपत्ति जोड़ने में लगा रहता। उसके घर में नई नई चीजें आती, पर परिवार में कुछ कमी सी थी, समय और संबंधों की कमी। एक दिन गांव में एक महात्मा जी आए। पूरा गांव उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुआ। मोहन और उसका परिवार भी गए। महात्मा जी ने कहा, इंसान का स्वभाव ऐसा है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। मोहन ने पूछा, महात्मा जी, मैंने अपने परिवार के लिए मेहनत की, क्या गलत है?
महात्मा जी ने कहा, बेटा मेहनत और परिवार के लिए सोचना गलत नहीं है, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि जब यह जीवन खत्म होगा तब तुम क्या साथ ले जाओगे? घर, संपत्ति, सब यही रह जाएगा। जो तुम्हारे साथ रहेगा वो तुम्हारे अच्छे कर्म, संस्कार और लोगों के दिलों में तुम्हारा सम्मान होगा। महात्मा के शब्दों ने मोहन को अंदर से झकझोर दिया। उसने सोचा कि उसने सारा वक्त कमाने में लगा दिया, पर बच्चे परिवार को सही संस्कार देना भूल गया। उसने ठाना कि अब वह केवल दौलत बढ़ाने पर नहीं, बल्कि समय निकालकर बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाएगा और समाज सेवा करेगा। मोहन ने अपने दिन के कुछ हिस्से परिवार और समाज के कामों में लगाने शुरू कर दिए। घर में बातें बदलने लगी। अब सिर्फ नए सामान की चर्चा नहीं होती थी, बल्कि अच्छे कर्म और मूल्य पर भी चर्चा होने लगी। धीरे धीरे मोहन के परिवार का माहौल बदल गया। बच्चों ने अपने पिता के बदलते बर्ताव से सीख ली। गांव में भी लोगों ने देखा कि मोहन ने सिर्फ अपना भला नहीं, दूसरों के लिए भी सोचना शुरू कर दिया। उसकी असली दौलत उसके अच्छे कर्म और संस्कार अब दिखने लगे। असली दौलत धन नहीं, अच्छे कर्म और संस्कार हैं। परिवार के साथ समय बिताना उतना ही जरूरी है जितना मेहनत करना। समाज सेवा और परोपकार से मन को सच्ची शांति मिलती है। जीवन में संतुलन जरूरी है। ना सिर्फ भौतिक सुखों के लिए जीना, बल्कि आत्मिक और नैतिक मूल्य भी पालना। हर दिन छोटा सा लक्ष्य लो और उसे पूरा करो। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो, पर तुलना मत करो। जो पास है उसकी कदर करो। घर, परिवार, दोस्त, इन्हें समय दो। जब कठिन समय आए शांत रहो और अपना कर्तव्य निभाओ। दया और सादगी अपनाओ, ये तुम्हारी पहचान बनेगी। जीवन एक लंबी यात्रा है। रास्ते में कई मोड़ आएंगे, कुछ अच्छे, कुछ मुश्किल, पर अगर आप श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलेंगे, अपने कर्तव्यों को निभाओ, समय पर काम करो, दूसरों से तुलना नहीं करो और अपने अंदर सत्य, सादगी और अच्छे कर्म को अपनाओ, तो आप निश्चय ही सफल और सुखी जीवन जियोगे। मोहन की कहानी यह बताती है कि बदलाव संभव है, कभी भी देर नहीं होती। आप आज से भी सही रास्ता चुन सकते हैं। अपनी सोच को बुलंद रखो, पर कदम छोटे छोटे उठाओ। अपने रिश्तों की कदर करो और अपने कर्मों को नेक रखो। यही असली सफलता है। दुनिया में सबसे ताकतवर वही व्यक्ति होता है जो धोखा खाने के बाद भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता, जिसने दर्द सहा हो। वही दूसरों के दर्द को समझ सकता है। जो इंसान विश्वास टूटने के बाद भी मदद करना नहीं छोड़ता, वही वास्तव में महान होता है। कमजोर वे नहीं होते जिन्हें ठोकर लगती है, बल्कि कमजोर वे होते हैं जिनके इरादे डगमगा जाते हैं, जिनके दिल में नेक नियत होती है। उनके लिए ईश्वर भी रास्ते स्वयं बना देते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खो दे वो एक दिन जरूर पछताए, क्योंकि सच्चा इंसान हर किसी को नहीं मिलता। किसी व्यक्ति का असली स्वभाव जानना हो तो उसे सम्मान दो। उसकी आदतें देखनी हो तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। उसकी नीयत परखनी हो तो उसे कठिन परिस्थिति में रखो, और उसके गुण समझने हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। समय सबसे बड़ा आईना है जो हर चेहरे का सच दिखा देता है। मृत्यु का डर केवल उन्हीं को लगता है जिनके कर्मों में दाग होते हैं, जिनका जीवन सच्चाई और ईमानदारी से भरा होता है। वे निडर होकर जीते हैं। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं। हमारे भीतर यह विश्वास गहराई से बसा है कि संसार का नियम है, जहां संयोग है वहां वियोग भी है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वही जीवन में शांति पाता है।
सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति ना इस लोक में सुख पाता है और ना ही परलोक में। संदेह मनुष्य की ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसलिए प्रेम करो, लेकिन अंधा प्रेम मत करो, क्योंकि अत्यधिक प्रेम कई बार बुद्धि को ढक देता है और व्यक्ति सही गलत का अंतर भूलने लगता है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब आपकी सोच, आपका कथन और आपके कर्म तीनों एक जैसे हो। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि कमजोर तुम नहीं होते, कमजोर केवल तुम्हारा वक्त होता है, समय बदलता है, लेकिन मनुष्य का साहस ही उसे आगे बढ़ाता है। इसी बात को समझाने के लिए हमें मोहन की कहानी से सीख लेनी चाहिए। मोहन एक साधारण व्यक्ति था, उसका जीवन भी आम लोगों की तरह ही चल रहा था। वह भी कभी केवल धन और सुख सुविधाओं के पीछे भागता था। उसे लगता था कि ज्यादा संपत्ति ही खुशी की कुंजी है, लेकिन समय के साथ अनुभवों ने उसे बहुत कुछ सिखाया। जीवन में आए उतार चढ़ाव, कुछ अपनों का बदल जाना और कुछ कड़वे अनुभवों ने मोहन को भीतर से बदल दिया। धीरे धीरे मोहन ने समझा कि असली सुख केवल पैसे में नहीं है। जब उसके जीवन में बदलाव आया तो केवल उसका परिवार ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोग भी खुशहाल होने लगे। उसकी सकारात्मक सोच और समाज के प्रति निष्ठा ने सबको प्रभावित किया। अब मोहन केवल अपने लिए नहीं जीता था, वह अपने परिवार और समाज के कर्तव्यों को समझ चुका था। मोहन ने यह सीख लिया था कि असली संतोष किसी वस्तु या धन से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और सही सोच से मिलता है। उसकी यह सोच उसके बच्चों और मित्रों में भी फैलने लगी। उसने अपने बच्चों से कहा, संपत्ति जुटाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे इंसान बनते हैं, हम दूसरों की कितनी मदद करते हैं और समाज को क्या देते हैं। महात्मा गांधी जी की शिक्षाओं ने मोहन के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। अब वह हर काम ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा से करने लगा। उसने समझा कि सफलता केवल बड़ी उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि हर छोटे प्रयास में भी सफलता का बीज छिपा होता है। मोहन के इस परिवर्तन का असर पूरे समाज में दिखाई देने लगा। जो लोग पहले केवल भौतिक सुखों के पीछे भागते थे, वे अब सादगी, संस्कार और सेवा के महत्व को समझने लगे। एक दिन मोहन ने अपने बच्चों से कहा, जीवन में सफल होने के लिए केवल दौलत कमाना ही काफी नहीं है, यह भी जरूरी है कि तुम दूसरों के जीवन को कैसे बेहतर बनाते हो। उसने अपने बच्चों को धैर्य, सहानुभूति और दया का महत्व समझाया। उसके विचारों का असर यह हुआ कि उसके बच्चे भी समाज सेवा में रुचि लेने लगे। अब वे केवल अपने लिए नहीं सोचते थे, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करना अपना कर्तव्य समझते थे। समाज के लिए किया गया योगदान ही उनके लिए सफलता का मापदंड बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि धन का महत्व जरूर है, लेकिन उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है अच्छे कर्म और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना। सच्ची खुशी और संतोष वहीं से आता है जहां आप दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यही संदेश मोहन की कहानी से भी मिलता है। अपने कर्म पर ध्यान दो, जीवन को निस्वार्थ भाव से जियो और दूसरों की मदद करने से कभी पीछे मत हटो। याद रखो, दुनिया में सबसे ताकतवर व्यक्ति वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत हो, बल्कि वह होता है जिसके पास सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों के लिए प्रेम हो। यदि तुम किसी के जीवन को बेहतर बना सकते हो तो वही तुम्हारी असली दौलत है। अकेले रहना कठिन हो सकता है, लेकिन गलत इंसान के साथ रहना उससे कहीं ज्यादा पीड़ादायक होता है। दर्द बहुत सस्ती चीज है, इसे हर कोई बिना मांगे दे देता है, इसीलिए शांत रहो। वक्त बदलता है, जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके चलते रहोगे तो एक दिन जरूर मुस्कुराओगे
ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि उसने तुम्हें उन लोगों में रखा जो तकलीफ सहते हैं, ना कि उन लोगों में जो दूसरों को तकलीफ देते हैं। कभी कभी अपने हक के लिए थोड़ा कठोर बनना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि दुनिया में शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को कभी शर्म नहीं आती। यह मत भूलो कि जब तक तुम काम के हो, लोग तुम्हें पहचानते हैं। जैसे दिया जलाने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है, वैसे ही दुनिया का स्वभाव है। कम उम्र में मिला सुख इंसान को समझदार नहीं बनाता, लेकिन कम उम्र में मिले दुख इंसान को बहुत जल्दी समझदार बना देते हैं। जीवन उस पेड़ और पानी की तरह है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार होते हैं, वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नमक रोटी खाकर सो जाना, लेकिन अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जो वे देंगे नहीं उससे कहीं ज्यादा तुम्हें सुनाएंगे। जब हम नासमझ थे तब रोज जिंदगी के मजे लेते थे। जैसे जैसे समझदार होते गए, जिंदगी हमसे मजे लेने लगी। पहले हम दुनिया बदलना चाहते थे, अब हम खुद को बदल रहे हैं। हालात कैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। आंसुओं के साथ निकले मोती अनमोल होते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी भी कीमत लगाने लगते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भागना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे फिर से पाना बहुत कठिन होता है। जो तुम्हारे आंसुओं की वजह बनता है वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। कद्र ना करने पर ऊपर वाला भी छीन लेता है। इसीलिए दिए हुए वादों और मदद करने वालों को कभी मत भूलो। इस दुनिया में लोग किरदार बदल देते हैं, हकदार बदल देते हैं और मन्नत पूरी होने पर भगवान तक बदल देते हैं। धोखा खाना भी जीवन में जरूरी होता है, क्योंकि यह सिखाता है कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना हमें खुद सीखना पड़ता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म अपने परिणाम जरूर देते हैं। हर काम करो, लेकिन किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई करने से इंसान खुद भी बुरा बन जाता है। जरा सोचिए, पैर फिसला तो सबने चप्पल को दोष दिया, लेकिन वही चप्पल महीनों तक हमें तपती जमीन और कांटों से बचाती रही थी। दुनिया बहुत भुलक्कड़ है। वह सिर्फ वही याद रखती है जिससे उसका स्वार्थ जुड़ा हो। नाम और बदनामी में फर्क बस इतना है कि नाम हमें खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग हमें मुफ्त में दे देते हैं। कभी फुर्सत मिले तो अपनी गलतियों और कमियों पर भी ध्यान देना। यकीन मानो दूसरों को आईना दिखाने की इच्छा अपने आप खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक होने के बावजूद इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। नजर किस पर ठहरेगी, यह नजर की बात है, और कौन किसका बनेगा यह किस्मत की बात है। पूर्ण समर्पण मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए दिल में सच्चाई और धैर्य होना जरूरी है। यदि सफल होना है तो केवल सफल लोगों की कहानियां मत पढ़ो, असफल लोगों की कहानियां भी पढ़ो, क्योंकि प्रेरणा सफलता से मिलती है, लेकिन ज्ञान असफलता से मिलता है। कामयाबी के लिए एक तड़प होनी चाहिए जो तुम्हें रुकने ना दे, थकने ना दे। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, ना कि उस पर जिसे तुम खो चुके हो। माचिस की तीलियां एक जैसी दिखती हैं, लेकिन कुछ दिया जलाती हैं और कुछ खुद जल जाती हैं। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि जो थोड़ी खुशी होती है वो भी चली जाती है।
शहरों की रोशनी अजीब होती है, उजाले बहुत होते हैं, लेकिन चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। किस्मत की लकीरों पर ज्यादा भरोसा मत करो। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है, कुछ सहन करना सीखो, क्योंकि हम में भी कई कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही एक रास्ता है। जीवन एक लंबा सफर है, इस सफर में खुशियां भी मिलती हैं और दुख भी।